तो भागवत एकादश स्कंद में बात आती है कि एक दिन की बात ऐसी है कि लोगों का भाग्य उदय हुआ। हाँ नारायण, माने विश्व का उस दिन भाग्य उदय हुआ। समष्टि प्रारब्ध में कुछ ऐसा पुण्य जागृत हुआ। वह केवल निमि का राजा निमि और नारायण राजा निमि का भाग्य उदय हुआ। उन्होंने संत सम्मेलन किया। हाँ नारायण, तो नारायण केवल उनका ही भाग नहीं, हम लोगों का भी भाग उदय हुआ है नारायण, कि ऐसे ग्रंथों के द्वारा, ऐसे सत्संग के द्वारा आपस में चर्चा कर रहे हैं। हाँ, तो समष्टि का को भाग्य उदय हुआ। हाँ, प्रारब्ध को पुण्य, समष्टि के प्रारब्ध को पुण्य प्रकट हुए। हाँ, तो नारायण नौ निमि राजा ने, हाँ भागवत के एकादश स्कंद में आता ही ये बात है, निमि राजा ने संत सम्मेलन किया। होता है ना संत सम्मेलन, और संत सम्मेलन किया, उनमें ये 9 योगेश्वर पधारे हैं। हाँ, तो नारायण हृदय में तो भगवान सबके हृदय में है। जब उनका संकल्प हुआ कि ऐसी कोई अद्भुत घटना घटेगी लोगों के कल्याण के लिए, वे 9 योगेश्वर आपस में बातचीत करें। वे महात्मा निमि के उन संत सम्मेलन में गए, उनको देख करके वे खुश हो गए। उनकी पूजा की। सत्संग प्रधान यज्ञ है, वो यज्ञ में उनको जैसे आए हैं तो उनकी आदर दिया, पूजा की, आसन दिया है, और बड़े खुश होकर के, जैसे पद आता है ना ग्रंथों में कि मारे आया आया आया, ओ मारे संत ब्राह्मणा आया, ओ मारे आया आया आया, ओ मारे संत ब्राह्मणा आया, ओ मैं बाटू आज बधाई, मारे घर पर गंगा आई। ओ मैं बाटू आज बधाई, ओ मारे घर पर गंगा आई। ओ मारी बढ़ गई बेल सवाई, ओ मारी हो गई सफल कमाई। ओ मारी बढ़ गई बेल सवाई, ओ मारी हो गई सफल कमाई। ओ मारे आया आया आया, ओ मारे संत ब्राह्मणा आया। तो नारायण निमि ने बड़ी प्रसन्नता से, ऐसे नहीं कि को बस वो आ गए हैं भाई चलो मुसीबतें को और आगे को मांगने करने, अरे नहीं, हमारे संत सम्मेलन में ये चलाया है। देखो भगवान ने महापुरुष जिन सेठों को जो दिया हुआ है धन आदि, तो नारायण जी संत को सेठ लोग भागवत आदि रखवाते हैं, रामायण का आदि आयोजन करते हैं। तो उनके निमित्त जो गरीब लोग कहीं जा नहीं सकते हैं, जो पूरे स्वर्ग घर में बेचारे जो व्यस्त हैं वो कहीं जा नहीं सकते हैं, उसके तो वो इकट्ठे हो जाकर के सत्संग का उनको लाभ लेते हैं। इसी तरह नारायण ये महा आश्रम वालों भी जो समझदार होते हैं तो इसी तरह शिविरें लगाते हैं, पैसा इकट्ठा करने के लिए नहीं, लोगों के उद्धार के लिए। देखो नारायण हमारे यहाँ ऋषिकेश में गीता भवन वाले भी ऐसे क्षेत्र लगाते रहते हैं। गर्मियों के दिनों में संत आते हैं, क्या बतावें नारायण, क्या बतावें, ऐसे सत्संगों का आयोजन होता है। अब तो नारायण कहते नहीं, पर श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी थे तब भोजन नारायण 5 रुपए में पेट भर के भोजन करो। कल मैं यहाँ मित्र का कहीं प्रसाद भंडारा होने वाला है, तो किसी से ऑर्डर देने गया मैं, तो उन्होंने भाव बताए, तो हमने कहा भैया गीता भवन में तो ये भाव है और आप इतना भाव देते हो। तो उन्हें कहा, बनाने वाले व्यापारी ने कहा कि देखो महाराज, गीता भवन में तो सेठ लोग है ना, वो पैसे दे देते हैं और तुम सस्ता कर दो और तुम्हारा जो भाव है उसका नफा हम दे देते हैं ज्यादा, पर लोगों को ये भाव बेचो। हाँ, तीर्थ में लोग आ रहे हैं और सस्ते भाव में भोजन करें, सस्ते भाव में मिठाई लेवे, सस्ते भाव में नमकीन लेवे,
बाकी का तुम्हारा जो भी रेट होता है वो ज्यादा वो हम दे देंगे, पर लोगों में यह भाव पे बेचो। देखो नारायण, दिखते नहीं है लेकिन भी इसे सेवा कर रहे हैं, अपना नाम लिखवाते नहीं है। तो गीता भवन में हमने श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी थे, तब जो भी सत्संग में आवे, जो भी वहां आवे, 5 रुपए में पेट कर भर के भोजन करो। तो हमें पूछा कि भाई 5 रुपए में देते हैं? अरे बोले जितनी पर्चियां कटती है ना, बाकी का पैसा सेठ लोग दे देते हैं। इसी तरह किताबें भी सस्ती इसलिए होती है कि सेठ लोग पैसा देते हैं कि भैया तुम्हारी किताब का इतना पैसा है तो इतना पैसा हम दे देते हैं, इसका भाव ऐसा रखो। तो देखो नारायण, ऐसे भाग्यशाली लोग हैं, हाँ, तो ऐसा सेवा करते हैं। तो गीता भवन में भी नारायण इसी तरह संतों का सम्मेलन होता है, 2.5-3 महीने खूब सत्संग चलता है। इस बार ये महामारी की वजह से नहीं हुआ था। खैर, तो ऐसे वो राजा निमि के पास जब वो संत पहुंचे, उनकी बड़ी पूजा किया, बड़ा आह्वान किया, आसन दिया और नारायण बिठाया और गद गद आनंद से हृदय फूल गया। तब ये पद कह रहे हैं ना, मैं ऊपर चढ़ के मारू हेलो, मैं कर लूं सब जग भेलो। ऊपर चढ़ मारू हेलो, मैं कर लूं सब जग भेलो। कोई आवो रे कोई आवो, थे जीवन सफल बनाओ। जैसे आजकल प्रचार करते हैं ना, हाँ, पैम्पलेट छापते हैं, अखबारों में देते हैं, टीवियों में देते हैं, हमारे यहाँ ये आयोजन हो रहा है और आओ। पहले जमाने में ऐसा नहीं था, तो ये डोंडी पीट रहे हैं क्या? मैं ऊपर चढ़ मारू हेलो, मैं कर लूं सब जग भेलो। ओ कोई आवो रे भाई आवो, थे जीवन सफल बनाओ। ओ मारे आया आया आया, ओ मारे संत ब्राह्मणा आया। ओ मारी रग रग भीतर नाचे, मारो आंगण जगमग राचे। ओ मारी रग रग भीतर नाचे, मारो आंगण जगमग राचे। मैं इत जाऊं उत जाऊं, जारी किस बीती टहल बचाऊं। आहा, मैं इधर उधर जा रहा हूं, उनकी सेवा, उनको प्रसन्न कैसे करूं, उनकी सुविधा कैसे करूं। आहा, ओ मैं इत जाऊं उत जाऊं, जारी किस बिद टहल बजाऊं। ओ मारे आया आया आया, ओ मारे संत ब्राह्मणा आया। ये तो रस बरसावन आया, संग हरि भगतों ने लाया। ओ ये तो रस बरसावन आया, संग हरि भगतां ने लाया। मारी कंचन कर दी काया, सूतों ने आन जगाया। ओ मारी कंचन कर दी काया, सूतों ने आन जगाया। ओ मारे आया, ओ मारे आया आया आया, ओ मारे संत ब्राह्मणा आया। तो नारायण, वे संत लोग वहां पहुंचे, निमि ने बड़ी प्रसन्नता से उनकी आगवानी की, उनको बिठाया। हाँ, तो और उनको बिठा करके तो राजा प्रसन्न हो करके और उनको बिठा करके बड़ी खुशी के साथ। तो देखो नारायण, कोई साधु ऐसे होते हैं कि जब किसी राजा रसोई के घर आए हैं न, तो उनके साथ कुर्सी मिल गई तो उनको बड़ी खुशी होती है कि आ हा। और संत साधु समझते हैं कि मैं ऐसे से राज सेठ के पास बैठा। कोई नेता के पास जाते या नेता आते हैं तो उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, कि हम देखो ऐसे से नेता के साथ बैठे, ऐसे से नेता हमारे पास आ रहे हैं। अरे नारायण, हाँ, खुशी हो जाती है। तो नारायण, माना उनके वजह से हम बड़े हो गए। ऐसे ऐसे सेठ, बिरला, टाटा वाले, बाटा वाले हमारे साथ आ रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं। उनके साथ फोटो खिंचवा करके बिचवाते हैं, दिखाते हैं, अखबारों में छपाते हैं। नेताओं के साथ माना उनसे हमारी इज्जत बढ़ रही है। अरे परमात्मा से जो एकता है, आय हाय हाय, ईश्वर के साथ जो एकता है, ऐसे उस महापुरुष की एकता है, उससे साधु की कीमत बढ़ती है नारायण, न को सेठ आदियों से। देखो नारायण, ये सेठों का तो ऐसा हाल है,
आपको क्या बतावें नारायण। तो पहले क्या है, कुछ लोग महात्मा लोगों तो इसी तरह कुछ पता नहीं नारायण शरीर का। पानी केरा बुध बुला इस नारायण शरीर की जात है, देखत ही छुप जात है जो तारा प्रभात। तो अपने जीवन को इसमें न डुबो करके, ऐसी बातों में न डुबो करके, सत्संग का आयोजन करके सत्संग में जावें, अपना समय निकाल करके एकांत सेवन करे, घर के कोने में भी एक ऐसी जगह बना लेवे, आसन ऐसा रखे कि उस पे बैठ करके भजन करे। उस स्थान पे नारायण जैसे तैसे लोग आवे जावे नहीं, तो वहां बैठते ही उसमें वाइब्रेशन रहते हैं। और इसी तरह अपना समय भी कीर्तन सत्संग भजन में लगाएं। इस विषय में और बड़ी सुंदर चर्चाएं हैं, तो हम आपस में चर्चा करेंगे। यही वाणी को विराम देते हैं। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय।